काली पगडंडी के उस पार एक सच्चाई जो कभी दफन नहीं हुई। भैरवपुर गांव के लोग मानते थे कि कुछ रास्ते सिर्फ जमीन पर नहीं होते, कुछ रास्ते इंसान को धीरे धीरे जिंदा दुनिया से काट देते हैं। गांव के पश्चिमी सिरे पर एक काली पगडंडी थी। दिन में आम रास्ता, लेकिन रात के बाद वो पगडंडी किसी और ही चीज में बदल जाती थी। किसी ज़माने में उस रास्ते से होकर लोग जंगल पार करके पास के कस्बे जाया करते थे, लेकिन पिछले 20 सालों से कोई भी समझदार आदमी सूरज ढलने के बाद उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि हर कुछ साल में कोई न कोई वहां से गायब हो जाता था। कभी लकड़हारा, कभी चरवाहा, कभी कोई मुसाफिर, और जो कभी कभी लौटे वो इंसान जैसे नहीं रहे। अमित जब शहर से लौटकर भैरवपुर आया तो उसने इस डर को पहली बार महसूस किया। लोग उससे बात करते हुए अचानक चुप हो जाते, उसके सवालों से बचते, खासकर तब जब वो काली पगडंडी का जिक्र करता। उसकी दादी ने एक रात चुपचाप कहा, उस रास्ते का नाम मत लिया कर, वो सुन लेती है। कौन? अमित ने पूछा। दादी ने दिया बुझा दिया। कमरे में अंधेरा हो गया, जिसे जिंदा जला दिया गया था। उस रात अमित को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज आती रही, कभी किसी औरत के रोने की, कभी हंसने की। सुबह जब उसने दादी से फिर पूछा तो दादी ने बताया, बरसों पहले जब गांव में जमींदार का राज था, एक औरत गांव में रहने आई थी। नाम था चंद्रकला। पढ़ी लिखी, सीधी, लेकिन उसने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। जमींदार और गांव के कुछ बड़े लोग जंगल में तांत्रिक क्रियाएं करते थे। कई औरतों की बलि दी गई थी। चंद्रकला ने सब जान लिया। उसने सबको बताने की धमकी दी और एक रात उसे उसी काली पगडंडी पर ले जाकर जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसकी चीख जंगल ने सुनी थी, अब इस रास्ते से कोई भी चैन से नहीं गुजरेगा। अमित ने इसे कहानी समझकर टाल दिया, लेकिन कुछ चीजें आपके मानने या न मानने से सच होना बंद नहीं करती। कुछ दिनों बाद अमित की नौकरी के सिलसिले में शहर जाना जरूरी हो गया। शाम को निकला, लेकिन बस छूट गई। एक बार फिर वही पगडंडी। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, हवा में जलने की बदबू थी। मोबाइल अपने आप बंद हो गया। तभी किसी ने पीछे से उसका नाम लिया, अमित। आवाज औरत की थी। वो रुका, पीछे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, बाल सामने गिरे हुए। रात में यहां मत आना कहा था ना? उसकी आवाज में शिकायत थी। आप कौन है? अमित की आवाज कांप रही थी। औरत ने सिर उठाया, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खाली। मैं यहीं की हूं। चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। जमीन ठंडी होने लगी, पेड़ों की परछाइयां हिलने लगी। अमित भागा, लेकिन रास्ता घूम घूम कर श्मशान पर ही पहुंचता। वहां अधजली चिताएं थी और उनके बीच चंद्रकला खड़ी थी। सच दबाया गया था। अब हर रात कोई न कोई आएगा। अचानक जमीन फटने लगी, हाथ निकल आए, आवाजें। मंदिर की घंटी बजी। सुबह अमित मिला, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ मर चुका था। उसके बाद अमित बदल गया। वो रात में बोलने लगा, किसी से बात करता जो दिखता नहीं था। कभी कभी उसकी परछाई जलती हुई दिखाई देती। एक रात वो उठा,
और काली पगडंडी की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने रोका, लेकिन वो रुका नहीं। आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी अंधेरी रात उस पगडंडी से गुजरते हुए आपको कोई आपका नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना, क्योंकि चंद्रकला अब अकेली नहीं है। अमित भी अब उसी रास्ते का हिस्सा है।